हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से चीज़ों को आप सीख रहे होंगे। थोड़ा सा अजीब तरीके से बोला, इट्स ओके, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले भाई बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं, लेकिन हाँ अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप प्रोजेक्ट वगैरह बनाना शुरू करते हो तो हमारी इस चीज़ की जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं और उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और आज ही हमारा लास्ट लेक्चर रहने वाला है मॉड्यूल्स के अंदर। अब इसके बाद हम शुरू करने वाले हैं भैया हमारा क्या, ओप्स के कॉन्सेप्ट। आज की बाद की जो क्लासेस हैं अलग लेवल पे आपको मिलेंगी, अलग एनर्जी के साथ मिलेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो उसे उतनी इंपॉर्टेंस दिखती हुई हम लोग शुरू करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी फाइल की। पहले ये है क्या, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है आपको, और क्यों, किस तरीके से यूज करते हैं, कैसे इसे बनाते हैं, वो सारी चीजें आज हम देखने वाले हैं। ठीक, बहुत ही आसान सी क्लास रहने वाली है, बहुत ही सिंपल है, मतलब कुछ बच्चों वाली क्लास रहने वाली है। अब यहाँ पर अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, एक दिन हमने ऐसा कुछ काम किया था कि हमने दिखाया था, आपको बताया था कि पाई पाई और पिप दो चीजें हैं जिनका हमें इंपॉर्टेंस होती है, राइट। तो पिप का हमने बताया था आपको कि भाई चीजों को इंस्टॉल करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। अब उस समय मैंने आपको दिखाया था कि भैया मैटप्लॉटलिब नहीं है, तो हमने क्या किया था, पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब इतना लिखा था एक बार। फिर ये वाला चीज नहीं मिली थी तो हमने क्या करा था, ये मतलब ब्यूटीफुल सोप नहीं मिला था तो फिर हमने ये लिखा था पिप इंस्टॉल ब्यूटीफुल सोप। और तीसरी चीज हमारी ये था, तो इसके लिए भी हमने यहाँ पर लिखा था पिप इंस्टॉल साइकिल। अब ये सोचो, आप जब हम कोई बड़ा सा प्रोजेक्ट बनाते हैं वहां पर तो मेरे पास हमें कम से कम 20 से 30 से 40 से लाइब्रेरीज को अभी यूज करना पड़ जाता है। तो उस केस में क्या आप ऐसा करोगे, एक एक चीज एक एक चीज एक एक चीज आप ऐसे करके लिखोगे कि भैया इंस्टॉल करो तब जाके आप उन्हें यूज करोगे। ठीक है, मान लो आप मेहनती थे, आपने लिख भी लिया, लेकिन समस्या तब आएगी कब, जब आप किसी को अपना प्रोजेक्ट शेयर करोगे। मतलब आप हाँ, इधर ऊपर बढ़ते हैं थोड़ा सा। आपको क्या दिक्कत आएगी, दिक्कत कब आएगी, जब अपना प्रोजेक्ट है आपका, लेट्स सपोज ये आपका प्रोजेक्ट था, अब आप इसे किसी को शेयर करना चाहते हो। जब आप उसे किसी को शेयर करोगे तो आपको, उसको तो नहीं पता ना आपने क्या क्या चीजें इंस्टॉल की थी, क्या क्या चीजें आपने यहाँ पर लिखी थी। लेट्स सपोज आपने 40 चीजें ली, तो वो अगर उसे रन कराने की कोशिश करेगा तो क्या रन करा पाएगा, नहीं करा पाएगा। क्यों, क्योंकि उससे नहीं हो पाएगा ना इतना कि आपने प्रोजेक्ट बनाया। अब आप किसी प्रोजेक्ट को या लेट्स सपोज अपने क्लाइंट को ही देना चाहते हैं, ठीक, ये आपका क्लाइंट है, उसे दे रहा है, तो उसे तो आइडिया नहीं उस सारी चीज़ों के बारे में, तो वो क्या करेगा, पहले आपका प्रोजेक्ट को रन करने के लिए सॉरी मैं क्या लिख रहा हूँ, फ्लो में सारी चीज़ों को इंस्टॉल करेगा क्या, नहीं कर सकता ना। अब मान लो वो करेगा भी तो उससे पहले आपको 10 चीज़ें 15 चीज़ें हैं जो सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी कि ये किया, इसका ये वर्जन, इसका ये वर्जन, इसका ये वर्जन, ये सारी चीज़ें बताओगे तो ये थोड़ा सा अनप्रोफेशनल जैसा लगता है। मतलब कर तो सकते हो अगर आप बहुत ही उस पर आ जाओ कि नहीं मैं तो बिल्कुल हद करके मतलब ऐसे करना है, तो हाँ कर सकते हो आप, बट ये थोड़ा सा अनप्रोफेशनल सा हमारा लगेगा कि आप सारी चीज़ों को बैठ के अलग अलग करके इंस्टॉल कर रहे हैं, उसके बाद आप अपना प्रोजेक्ट को रन कर रहे हैं, थोड़ा गलत लगेगा। और अगर हम कहीं AWS पे वगैरह पे डालना चाहेंगे तो वहाँ उसे कैसे बताओगे। ठीक, मतलब कहने का ये है कि आप फंसी जाओगे कहीं ना कहीं पे, आप नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमारे पास एक सोल्यूशन ये बताया गया कि जो चीज़ें आपको इंस्टॉल करनी, लेट्स सपोज आपको इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए ना, इस प्रोजेक्ट है आपका, मान लो इसके अंदर 20 फाइल है, इतनी सारी फाइल्स हैं, ठीक। अब इसको रन करने के लिए आपको जो भी चीज़ें चाहिए, जो भी लाइब्रेरीज ओपन एक्सटर्नल कुछ भी यूज़ किया है, तो वो सारी चीज़ें आपके लिए हम क्या करेंगे, एक फाइल ही बना लेंगे जिसके अंदर हमें सिर्फ उनका नाम लिखना होगा। क्या लिखना होगा, नाम लिखना होगा उनका, जो चीज़ हमें इंस्टॉल करनी है उस चीज़ का बस नाम लिखेंगे। पिप इंस्टॉल करके वो सब कुछ नहीं लिखना, ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या लिखना होगा, नाम इक्वल टू उसका एंड वर्जन। ये दो चीजें हम वहां पर लिख लेंगे, और अगर ये दो चीजें हम लिख दें तो हम वहां पर सिर्फ एक लाइन लिखेंगे और वो सारी चीजें हमारी एक ही बार में इंस्टॉल हो जाएंगी जहां भी हम प्रोजेक्ट को रन कराना चाहें। तो ये तरीका सही है ना, मेरे हिसाब से तो सही लग रहा है और यही यूज करते हैं, एक्चुअल में यही सही है। ठीक, दिमाग मत लगाना अगर आपको गलत लग रहा हो, एक्चुअल में यही तरीका हमारा सही होता है। होता क्या है, हम एक फाइल बनाते हैं, इस फाइल, और उसके अंदर बस जो जो चीजें हमें चाहिए उनका हमने नाम लिख दिया, तो अगर हम किसी को प्रोजेक्ट दे रहे तो बस इस फाइल को देख लेगा, उसे पता चल जाएगा क्या क्या चीजें हैं, और उसे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस क्या करेगा, वो एक कमांड लिख देगा और इस फाइल के अंदर जो भी चीजें होंगी वो एक लाइन लिखने में सारा कुछ इंस्टॉल हो जाएंगी। तो ये तरीका अच्छा है और इसी को हम फॉलो करते हैं। तो वही तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। जिस फाइल के अंदर हम अपनी डिपेंडेंसीज का नाम लिखते हैं उसको बोलते हैं रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी, ये हमारी फाइल का नाम होता है। अब इस फाइल के अंदर हम अपनी डिपेंडेंसीज लिख देते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर अलग अलग तरीके से तीनों चीजों को इंस्टॉल किया था। अब अगर हमें करना है तो क्या हो जाएगा, हम बस इस फाइल के अंदर उनका नाम लिख देते हैं। लाइक अगर हमें पांडा को इंस्टॉल करना है तो हम यहाँ पर पांडास लिख देते हैं, हमें साइकिट लर्न को करना है तो हम यहाँ पर जाके ऐसे करके साइकिट लर्न ऐसे लिख देंगे, और हमें अगर नमपाई करना तो हम यहाँ पर जाके इस तरीके से नमपाई को लिख देंगे, और ये सारी चीजें हमारी इंस्टॉल हो जाएंगी। अब इसको रन कैसे कराते हैं इस फाइल को, ये एक चीज है। इसे रन कराने के लिए हमारा एक सिंपल सा कमांड रहता है, वो मैं आपको बता दूंगा क्या कमांड रहता है। बस कोड पे चलते हैं, बीएस कोड पे वहीं पे करके दिखा देता है, थोड़ा सा बता देता है।
पिप, ठीक है, इंस्टॉल -r requirement.txt, बस इतना काम हमें वहां पर करना पड़ता है, इसी को हम यूज करके वहां पर कर देते हैं बस, ठीक है। चलिए तो एक काम करते हैं, ये सारी चीजें ले चलते हैं और एक नई फाइल बनाते हैं, वहां पर आपको ये सारा चीजें करके दिखाते हैं। कहाँ जा रहे हैं हम लोग, कोई बता सकता है क्या? जो रोज वीडियो देख रहा है वो बता सकता है। हम लोग जा रहे हैं अपनी कर्म भूमि पे, जहां पर हम चीजों को करेंगे। तो लेट्स सपोज यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर आने के बाद हमें एक नई फाइल बनानी, जिसका नामकरण क्या रखते हैं हम, requirements.txt, REQUIREMENTS बन गई आई थिंक, requirements.txt, ठीक है, बन गई ये लगता है, ठीक है, बन गई। चलिए ये फाइल बन गई, क्या फाइल का नाम रहेगा हमारा, requirements.txt, REQUI, अरे बस चलिए मैं आपको यहाँ पर कहीं भेज देता है, यहाँ तो नहीं लिखा है मेरे पास, चलिए ठीक है बाद में बता दूंगा। फाइल को थोड़ा जूम कर देते हैं, ये देखिए REQUIREMENTS.txt, ये हमारा नाम रहेगा। इस फाइल को हमने यहाँ बना लिया। अब क्या होगा, जिस भी चीज को हमें इंस्टॉल करना है, बस हमें क्या करना है, उसका वर्जन, उसके वर्जन के नाम, मतलब अगर कुछ स्पेसिफिक वर्जन लिखना तो वो लिख दो, नहीं तो बस हम उसका नाम लिख देंगे, हमारा काम हो जाएगा। लेट्स सपोज नमपाई, हमें कुछ नहीं करना, बस नमपाई डाल देना। अगर हमें पांडा इंस्टॉल करना है तो हमें बस पांडाज यहाँ पर, अरे भाई पांडाज डाल देना। हमें साइकिल लर्न करनी तो हम क्या लिख देंगे, SCIKIT, ठीक है। इसे लिखने का यही तरीका रहता है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। मैट प्लॉट लिप करना है, मैट PLOT प्लॉट लिप, ये हमने बस इसके नाम लिख दिए, ठीक, बस ये हमने कर दिया, ये हमारा आ गया। अब ये सारी चीजें हमें इंस्टॉल करने के लिए क्या नहीं करना पड़ेगा, आई होप आप ये चीज समझ पा रहे होगे। माई मॉड्यूल में जाओगे, आपको बार बार ऐसे नहीं लिखना पड़ेगा। पहली चीज तो क्या, इतना एक्स्ट्रा नहीं लिखना पड़ेगा पिप इंस्टॉल हर चीज के लिए, सिर्फ एक बार आप लिखोगे, एक लाइन लिखोगे, उससे काम हो जाएगा। इसे हम कहीं शेयर भी कर सकते हैं, दूसरे बंदा अगर हमारा कोड चला रहा है दूसरी जगह पे, अगर हम अपनी मशीन में कोड चला रहे हैं तो भी हम इसे यूज कर सकते हैं। नहीं तो क्या होता है कि आपने अपने सिस्टम में चलाया और अगर ऑफिस के सिस्टम में आप जाके चलाओगे तो पहले आपको सारी चीजें ढूंढो, उनका वर्जन ध्यान रखो, चलाओ, मतलब इंस्टॉल करो, फिर जाके आप चला पाओगे। नहीं, सिर्फ इस फाइल को वहां पर चला दो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो इस फाइल के अंदर चलते हैं और ये हमारा हो गया। इसे रन कैसे कराते हैं वो समझने की कोशिश करेंगे। न्यू, यहाँ पर आ गए हम। यहाँ पर आने के बाद हम यहाँ पर अपना टर्मिनल सेलेक्ट कर लेते हैं जिसमें हम काम कर रहे थे अभी तक, लाइक दिस वन कौन सा है, चलिए इसमें से करते हैं, ठीक है। इसी में हम सारी चीज़ें कर रहे थे तो हमने टर्मिनल अपना ले लिया। अब इस फाइल को अगर हमें रन कराना तो रन कैसे कराते हैं वो भी देख लेते हैं। क्या ये इंस्टॉल कर देगा सारी चीज़ें, क्या लगता है आपको? आई थिंक कि करना चाहिए, अगर नहीं कर रहा तो कुछ गड़बड़ है फिर, ठीक है। चलिए तो फिर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल सा हमारा कमांड रख लेंगे, पिप इंस्टॉल -r, ये ध्यान रखना। अब ये आपका क्वेश्चन है, ये -r क्यों यहाँ पर लिखते हैं, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए जिसको भी पता है। requirements.txt, चलिए देखते हैं स्पेलिंग सही कि नहीं, नहीं होगी तो खुद ही बता देगा। तो जैसे हमने यहाँ पर लिखेगा, ध्यान से देखिएगा। अब ये क्या करेगा, हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं, देखिए ये देखिए सारी चीज़ें हमारी यहाँ पर इंस्टॉल होने लग गई। ये सारा इंस्टॉल हो गया और हम लास्ट में तो देख नहीं पा रहे हैं, आई थिंक आप देख पा रहे हैं, ये देखिए क्या क्या इसने इंस्टॉल किया, वो सारा कुछ इसने लिख दिया और थोड़ी देर में आपको एक कंफर्मेशन दे देगा कि भैया हो गया, मतलब हो गया। हाँ देखिए ये सारी चीज़ें जो भी इसने इंस्टॉल की है लिख दिया है यहाँ पर, सक्सेसफुली इंस्टॉल, ये छोटा सा लिख पा रहा है, ठीक है। यहाँ पर देख पा रहे हैं क्या क्या इसने इंस्टॉल किया है, सारी चीज़ें उससे रिलेटेड जो भी डिपेंडेंसीज होती हैं सब कुछ मतलब बढ़िया तरीके से इंस्टॉल करके आपके लिए यहाँ पर लिख दी गई। अब आपका क्या हो गया, काम हो गया, कहीं भी आप यूज करोगे इसे तो कर पाओगे। हाँ भाई बिल्कुल कर पाओगे। लेट्स सपोज हमने यहाँ पर पांडा वगैरह वो तो यूज नहीं किया था, इंस्टॉल नहीं किया था, हमने क्या इंस्टॉल की थी, मॉड्यूल के अंदर हम आते, इसको हमने इंस्टॉल कर लिया। कैसे किया, एक बार कमांड में फिर से दिखा देता हूँ। क्या है कमांड, ये लिखा, ये -pip install -r requirement.txt, pip install -r requirement.txt। -r क्यों करते हैं ये आपको बताना है। अब इस टर्मिनल को मैं यहाँ से हटा देता हूँ ताकि बाकी चीज़ें हम यहाँ पर देखें, थोड़ा छोटा करता हूँ, ठीक। अब हमारी ये वाली फाइल थी ना, इसके अंदर हमने साइकिल रन करा था, ठीक है, और ये BS4 करा था, मतलब ब्यूटीफुल सोप किया था, मैट प्लॉट लिप किया था। तो हम पांडा नंपाई तो नहीं किया था। अब हम इन्हें डायरेक्टली यूज करके देखें, मतलब इंस्टॉल तो उधर हो गई ना, क्योंकि हमने मैसेज देखा वहां पर इंस्टॉल का मैसेज आया था। तो यहाँ करके देखते हैं डायरेक्टली इंपोर्ट करके, इंपोर्ट पांडास एस PD, तो देखिएगा यहाँ पर ये हमारा चलना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी हमने इसे इंस्टॉल कर लिया है। फिर एक काम करते हैं, यहाँ पर कुछ और डाल के देखते हैं, क्या मान लो नंपाई का देख लेते हैं, इंपोर्ट numpy as np,
ठीक है, तो ये भी हमारा चल रहा है। एक काम करते कोई और दूसरा कुछ और बताइए आप, जो भी आपकी मर्जी आए उसको भी यहाँ पर अगर आप डालोगे तो क्या करना होगा, बस requirement.txt के अंदर डालोगे और वहां पर डाल दोगे, एक बार आपको कमांड रन करा देना, उसके बाद जो भी चीज़ आप यहाँ पर यूज़ करना चाहोगे कहीं भी इस टर्मिनल जहाँ पर आपने इसे इंस्टॉल कराया होगा उससे रिलेटेड वो हर जगह आपका काम करता रहेगा। दैट्स इट। ठीक है, यहाँ तक किसी को कुछ दिक्कत आ रही, किसी को समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी मतलब कुछ भी तो बता दो। बाकी अगर ये समझ में आ गया तो फिर ये बता दें। ठीक है, चलिए यहाँ तक आ गया होगा। आई थिंक इसमें किसी को कुछ दिक्कत नहीं आएगी। अगर हमें और भी कुछ चाहिए तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से इंस्टॉल करा सकते हैं, चाहे मैटप्लॉटली में, चाहे C1 हो, कुछ भी चीज़ हो। ठीक है, चलिए C1 का भी एक बार देख लेते हैं। तो C1 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम जाएंगे, एक सेकंड में एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, कहाँ गए माई requirement.txt, यहाँ पर हम आए तो क्या लिखेंगे CE, ये ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हम इसे यूज़ करेंगे। अभी देखिए हम जाते हैं यहाँ पर, कहाँ गया ये, हम यहाँ पर यूज़ करना चाहते हैं। कैसे यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बस बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आप इसे देख लें कि किस तरीके से हम C1 का यूज़ करेंगे। अब ये होता क्या, किसी को पता किस चीज़ की लाइब्रेरी होती है C1? नहीं पता क्या? कोई बात नहीं, अगर नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पर यूज़ करना चाहते हैं इसे। लेट्स सपोज हम इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट C1, ठीक है, एग्जीक्यूट करेंगे। ये क्या कर दिया, मॉड्यूल नॉट फाउंड, क्योंकि ये ऐसा कुछ है ही नहीं। ठीक है, ये हमें एरर दे गई। तो हम क्या कर रहे हैं भैया, जाएंगे अपने ये इसके और इसके अंदर हमने यहाँ पर लिख दिया, हाँ बिल्कुल लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, ओके हमें जाना है requirement.txt टर्मिनल, टर्मिनल के अंदर जाएंगे और फिर से हम इसमें requirement.txt जो थी हमारी, कहाँ गया, ये सारी चीज़ हमने यहाँ पर इंस्टॉल की थी। फिर से हम इसे जाके एक बार रन करा रहे हैं। जैसे हम रन कराएंगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर हमारा चल जाना चाहिए था C1 वाला पार्ट। ठीक है, ये C1 वाला हो गया। ठीक है, तो अगर ये हो गया तो ये रन हो जाना चाहिए। आते हैं यहाँ पर और इसे एग्जीक्यूट करते हैं। अगर ये हुआ तो देखिएगा, अभी तक तो ये हमारा ऐसा इस तरीके से दिखा रहा। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर जाएंगे और इसका स्पेसिफिक कोई वर्जन डाल देते हैं। सपोज हमने यहाँ पर इस तरीके से वर्जन डाल दिया है, इसको एक बार रन करा देते हैं। जैसे हम इसे रन कराएंगे, यहाँ पर देखिए सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है हमारा। ठीक है, C1 0.00 करके ये वर्जन आ चुका है। अब हम यहाँ पर जाते हैं और हम अगर इसे इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे, रन कराने की कोशिश करेंगे तो ये हमारा अब हो जाना चाहिए। तो जैसे हम यहाँ पर आएंगे और हम इसे रन कराएंगे तो ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, हमें करते हैं यहाँ पर इसे थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं। इसे हम इंपोर्ट करते हैं, लाइक इंपोर्ट C1 SSN। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब हम, क्या गड़बड़ हो गया, नो मॉड्यूल नेम C1। ओके, एक काम करते हैं, यहाँ पर इसे एक बार रीस्टार्ट करते हैं। ठीक है, रीस्टार्ट कर लेते हैं, पूरा नहीं मानते हैं। ठीक, तो हम यहाँ पर जाएंगे, कुछ गड़बड़ है क्या, चलिए चलिए हम इसे दोबारा करके देखते हैं। आई थिंक शायद इंटरप्रेटर को एक बार रिस्टार्ट कर लें। ये रिस्टार्ट होने पे शायद हो जाना चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें तो यहाँ पर मैसेज आ गया था प्रॉपर तरीके से। हाँ चलिए, देखिए शायद रिस्टार्ट का इशू था। अभी ये हमारा प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। ये देखिए C1 CNS इंस्टॉल हो चुका, जो कि पहले नहीं चल रहा था। आई होप आपको सारा कुछ बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से टर्मिनल से हम क्लोज कर देते हैं, समझ में आ चुका होगा। इस तरीके से हम यूज़ करते हैं हम हमारी requirement.txt को, कि हमें एक बार लिख देना, बस उनका नाम लिख देना है, उनका वर्जन, और एक लाइन हमें एग्जीक्यूट करनी पाइथन पिप इंस्टॉल -r requirement.txt। बस इतना करने के बाद हमारी सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई थिंक इतना आज के लिए रखते हैं, बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। ठीक है, चलिए।